जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। अन्ना हजारे ने मणिपुर घटना के अपराधियों के लिए मांगी मौत की सजा, बताया मानवता पर धब्बा। तो उधर मणिपुर के दरिंदों की धरपकड़ जारी, गिरफ्त में एक और आरोपी, बड़े स्तर पर चल रहा तलाशी अभियान। तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की 24 जुलाई को होगी बड़ी बैठक, सदन में मोदी सरकार को घेरने के लिए बनेगी रणनीति। तो उधर सीमा हैदर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे सचिन के साथ शादी के फोटो, भारत की नागरिकता देने की मांग। तो वहीं जूनागढ़ में फटा बादल, तिनके की तरह बह गई गाड़ी और जानवर, भारी बारिश से गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मची तबाही। तो उधर अखिलेश यादव ने मणिपुर हिंसा के लिए बीजेपी और आरएसएस को बताया जिम्मेदार, कहा शर्म से झुक जाता है सिर। तो उधर मणिपुर हिंसा को लेकर गुजरात में आदिवासियों ने किया बंद का ऐलान, कांग्रेस पार्टी ने दिया समर्थन। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर की घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, हर कोई इस घृणित घटना की निंदा कर रहा है। अब इस मामले में शामिल अपराधियों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मौत की सजा की मांग की है। अन्ना हजारे ने शनिवार को कहा कि इस घटना में शामिल अपराधियों को मौत की सजा दी जाए, ऐसे दरिंदों को फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए। यह घटना मानवता पर धब्बा है। अन्ना हजारे ने कहा कि स्त्री हमारी मां है, बहन है, इस तरीके की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने ऐसे इंसान की पत्नी के साथ दरिंदगी की है जो देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़ा रहा। एक फौजी की पत्नी के साथ ऐसा कृत्य बेहद गंभीर मामला है। अन्ना हजारे ने कहा कि यह घटना मानवता पर बहुत बड़ा कलंक है, इसीलिए ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। और बड़ी खबर, मणिपुर के दरिंदों की धरपकड़ जारी, गिरफ्त में एक और आरोपी, बड़े स्तर पर चल रहा तलाशी अभियान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न घुमाने के भयावह मामले में मणिपुर पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो में देखे जा रहे 1 दर्जन संदिग्धों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी चल रही है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से तलाशी अभियान की निगरानी कर रहे हैं। मामले में संलिप्तता को लेकर मुख्य आरोपी समेत 4 अन्य को कल तक गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बता दें कि अब इस कड़ी में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बड़ी खबर, विपक्षी गठबंधन इंडिया की 24 जुलाई को होगी बड़ी बैठक, सदन में मोदी सरकार को घेरने के लिए बनेगी बड़ी रणनीति। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि नवगठित विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता 24 जुलाई को बड़ी बैठक करेंगे। इसमें मानसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक विपक्ष के नेता एलओपी के कार्यालय में होगी। मणिपुर मुद्दे पर इन नेताओं के गांधी प्रतिमा के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन करने की संभावना है। आपको बता दें कि इसको लेकर इंडिया के नेता 24 जुलाई को बैठक करेंगे, जिसमें मोदी सरकार को सदन में घेरने की बड़ी रणनीति तैयार होगी। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने मणिपुर हिंसा के लिए बीजेपी और आरएसएस को बताया जिम्मेदार, बोले शर्म से झुक जाता है सिर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि मणिपुर जैसी घटना दुनिया में कहीं नहीं हुई होगी। इस घटना ने भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में गिराई है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम और आप सब जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मणिपुर की घटना के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मणिपुर की घटना आरएसएस की नफरत फैलाने की राजनीति और बात करके राज करने की नीति है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ऐसी घटना हुई जहां महिलाओं को इस तरीके से घुमाया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में भी 2 महिलाओं को चोरी के आरोप में निर्वस्त्र करने का मामला सामने आया है। जब इस मामले को लेकर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो इस सवाल से बचते दिखे। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी इस तरीके के मामले आ रहे हैं सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कोई विवादित बात नहीं कहना चाहता, ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे कोई विवाद बढ़े। अखिलेश यादव ने कहा कि एक समय था जब फूलन देवी के साथ में अपमान हुआ और आज भी वो खाई पट नहीं पाई है। अखिलेश यादव ने कहा कि मणिपुर में जो घटना हुई है उसके लिए बीजेपी देश की महिलाओं से माफी मांगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया। और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर पीटने के मामले में पीड़िता समेत 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने शनिवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में लोगों के एक समूह ने 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किया और उनके साथ मारपीट की। इस मामले में मालदा पुलिस ने 3 महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि एक की तलाश अभी जारी है और जिन महिलाओं को पीटा गया वो आदिवासी नहीं बल्कि अनुसूचित जाति से हैं। आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर पीटने के मामले में 5 को गिरफ्तार किया गया है।
और बड़ी खबर, सीमा हैदर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे सचिन के साथ अपनी शादी के फोटो, भारत की नागरिकता देने की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पबजी वाले प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने अपने वकील के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास दया याचिका लगाकर भारत की नागरिकता देने की मांग की है। अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह के जरिए भेजी याचिका में सीमा ने सचिन मीणा से शादी होने के बाद भारत की नागरिकता देने और भारत में ही रहने देने की मांग की है। याचिका के साथ लगाए गए हल्फनामे में उसने अपना पूरा नाम सीमा हैदर की जगह सीमा मीणा लिखा है। इसके अलावा अपनी शादी के फोटोग्राफ भी भेजे हैं। सीमा के वकील डॉक्टर एपी सिंह के अनुसार सीमा ने नेपाल में ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से शादी की थी, तो अब वो भारत की बहू है। इसी आधार पर सीमा भारत की नागरिकता चाहती है। याचिका में कहा गया है कि सीमा ने सचिन से शादी की है और वो सचिन की पत्नी है। इसी आधार पर सीमा को भारत की नागरिकता दी जाए। आपको बता दें कि सीमा हैदर ने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास दया याचिका लगाकर भारत की नागरिकता देने की मांग की है। और बड़ी खबर, केंद्र सरकार का रोजगार मेला, प्रधानमंत्री मोदी ने बांटे 70,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित किया। ये रोजगार मेला देश भर के 44 स्थानों पर आयोजित किया गया। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां की जा रही हैं। देश भर से चुने गए इन युवाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। आपको बता दें कि युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए ये यादगार दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव में जब देश विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, आपका सरकारी नौकरी में आना बहुत बड़ा अवसर है। ये आपके परिश्रम का परिणाम है। मोदी ने कहा कि मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को बधाई देता हूं। और बड़ी खबर, कांग्रेस हाईकमान ने आम आदमी पार्टी से मिला लिया हाथ, तो पंजाब कांग्रेस के नेताओं को नहीं आया रास, पत्र लिखकर गठबंधन को कर दिया नामंजूर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी के साथ आना पंजाब कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आया, क्योंकि पंजाब में मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद कांग्रेस का अस्तित्व अब संकट से घिरा नजर आ रहा है। पंजाब कांग्रेस के नेता इस बात से खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। इन नेताओं की नाराजगी इस कदर बड़ी हुई है कि वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पार्टी हाईकमान को इस संबंध में पत्र भी लिख दिया है। पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि पंजाब कांग्रेस के नेताओं को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बाजवा ने दिल्ली संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करने की अपील की थी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने बाजवा के आग्रह को अनदेखा कर दिया था। पंजाब कांग्रेस की तरफ से लगातार अपने पार्टी आलाकमान को आम आदमी पार्टी से दूर रखने के लिए जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन पार्टी आलाकमान पंजाब कांग्रेस की दलीलों को लगातार नजरअंदाज करने में लगा है। और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा मणिपुर फाइल्स के नाम से बननी चाहिए फिल्म। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मणिपुर में जातीय हिंसा को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य की भाजपा सरकार की जमकर आलोचना की। शिवसेना यूबीटी ने शनिवार को कहा कि मणिपुर फाइल्स के नाम से एक फिल्म बनाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर हमला करते हुए शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में कहा गया कि उत्तर पूर्वी राज्य में हिंसा और अत्याचार कश्मीर से भी बदतर है। सामना में कहा गया है कि हाल ही के दिनों में द ताशकंद फाइल्स, द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनी हैं। इसमें कहा गया है कि इन्हीं लोगों को अब राज्य में हिंसा पर मणिपुर फाइल्स नाम से एक फिल्म बनानी चाहिए। पार्टी ने कहा कि अगर राज्य में गैर भाजपा सरकार होती तो अब तक उसे बर्खास्त कर दिया गया होता। इसमें आरोप लगाया गया है कि मणिपुर प्रधानमंत्री के लिए राजनीतिक रूप से महत्वहीन है और यही वजह है कि राज्य की स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मणिपुर के वीडियो की टाइमिंग को लेकर उठा दिए सवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मणिपुर में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के वायरल वीडियो के जारी होने के समय पर सवाल उठाया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि संसद के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले इसे जारी करना राजनीति है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ
विपक्ष शासित राज्यों में दुष्कर्म की घटनाएं भाजपा शासित मणिपुर या अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में बहुत अधिक हैं। भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि इस घटना के संबंध में यह मामला बहुत पहले ही दर्ज किया गया था। इसका वीडियो उपलब्ध था। यह संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले जारी हुआ, इसीलिए कुछ प्रकार की राजनीतिक चीजें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक विभत्स घटना है और वीडियो जारी होने के समय के बावजूद दोषियों को माफ नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीडियो जारी होने की तारीख चाहे जो भी हो, घटना की निंदा की जानी चाहिए, दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको पूरे मणिपुर या पूर्वोत्तर को बदनाम नहीं करना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पूर्वोत्तर खासकर मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं कम होती हैं। भाजपा नेता ने कहा कि यह घटना दुखद है, लेकिन ऐसी छवि बनाई जा रही है कि मणिपुर में ऐसा हर दिन होता है। यदि आप पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की दुष्कर्म की घटनाओं की तुलना मणिपुर से करें तो ये मणिपुर में कम है। आपको बता दें कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि आपको पूरे मणिपुर या पूर्वोत्तर को बदनाम नहीं करना चाहिए। और बड़ी खबर, जूनागढ़ में फटा बादल, तिनके की तरह बह गए गाड़ी और जानवर। भारी बारिश से गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक मची तबाही। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। वहीं जूनागढ़ में बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने के बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। पलक झपकते ही शहर के कई इलाके बाढ़ जैसी त्रासदी का शिकार हो गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क पर चल रहे वाहन पानी के फोर्स के साथ तिनके की तरह बहते नजर आए। जानवर भी पानी के तेज वेग के साथ बह गए। गुजरात के साथ महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। और बड़ी खबर, भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में आपदा जैसे हालात, गंगा यमुना घाटी में भारी तबाही। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश मुसीबत बनती जा रही है। भारी बारिश ने गंगा और यमुना घाटी में जमकर तबाही मचाई है। चिंता की बात है कि मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। भारी बारिश की वजह से उत्तरकाशी जिले में मकानों और दुकानों को नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि बरसात की वजह से बिजली लाइनें टूटने से कई गांवों में अंधेरा छा गया। पर्वतीय जिलों में लगातार हो रही बरसात की वजह से भूस्खलन की वजह से कई नेशनल हाईवे और सड़कें भी बंद हो गई हैं। उत्तरकाशी जिले में हुई भारी बारिश ने गंगा और यमुना घाटी में भारी तबाही मचा दी है। बारिश से 50 से अधिक मकान, 15 दुकानों के साथ ही स्कूल, हॉस्टल और अस्पताल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और बड़ी खबर, सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला, बताया भ्रष्टाचारियों का गठबंधन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी शनिवार को सीवान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सभी भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। जितने भी महागठबंधन में शामिल हैं वे सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एनडीए गठबंधन हमेशा भ्रष्टाचारियों से लड़ते रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोगों का अपार जन समर्थन, जन सैलाब मिल रहा है, इससे नीतीश कुमार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सीवान में जिस तरीके से लोगों का अपार जन समर्थन दिख रहा है, उससे स्पष्ट हो गया है कि 2024 में बिहार की जनता नरेंद्र मोदी को बिहार में 40 में से 40 सीटें देने का काम करेगी। और बड़ी खबर, अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा देगी असम सरकार। 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम की पानी की बोतल बेचना गैरकानूनी होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि असम में अब 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। ये पर्यावरण के हित में एक बड़ा फैसला है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की अध्यक्षता में गुवाहाटी के जनता भवन में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 के अनुसार 1 लीटर से कम की पीईटी से बनी पेयजल बोतलों पर प्रतिबंध और एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने को मंजूरी दे दी है। अक्टूबर 2024 से राज्य में 2 लीटर से कम की बोतलें भी बैन हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध इस साल 2 अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें 3 महीने की ट्रांजिशन अवधि प्रदान की जाएगी। और बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बढ़ाया अपना कुनबा, 17 नेता बीजेपी में हो गए शामिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कवायद के तहत राजस्थान की विभिन्न पार्टियों और स्वतंत्र 17 नेताओं ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। इन सभी नेताओं को राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी ज्वाइन करवाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि सभी ने बिना शर्त के
पार्टी ज्वाइन की है और सभी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का संकल्प लिया है। और बड़ी खबर, एनडीए का और बढ़ सकता है कुनबा। बिहार और यूपी से 2 दलों की एंट्री पर चल रही चर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ा रही है। 2 और दलों के शामिल होने की संभावना है। इनमें एक पार्टी बिहार से और दूसरी उत्तर प्रदेश से एनडीए में शामिल हो सकती है। बिहार में बीजेपी की चर्चा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और उत्तर प्रदेश में महान दल से हो रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बिहार बीजेपी के 2 नेता मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली वीआईपी के साथ में बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी महान दल से भी संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास भारी वोट शेयर है और बिहार में भी अच्छा मत प्रतिशत है, लेकिन दोनों राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधन को मजबूत करने के लिए छत्रपों को जगह दे रही है। आपको बता दें कि फिलहाल एनडीए में 38 पार्टियां हैं। यदि ये 2 पार्टियां भी एनडीए में शामिल हो जाती हैं तो एनडीए का कुनबा 40 पार्टियों का हो जाएगा। और बड़ी खबर, भारी बरसात के बाद बद्रीनाथ और यमुनोत्री हाईवे समेत उत्तराखंड में 247 सड़कें की गई बंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर जाने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही यूपी, एमपी, राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों से भारी मात्रा में तीर्थयात्री दर्शन करने को आ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारी बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से उत्तराखंड में बद्रीनाथ और यमुनोत्री हाईवे समेत उत्तराखंड में 247 पर यातायात ठप हो गया है। और बड़ी खबर, मणिपुर पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी को बयान देने के लिए मजबूर करेगा विपक्ष। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने का मामला सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बहस कराने को लेकर संसद में गतिरोध के बीच विभिन्न विपक्षी दलों के सांसदों ने दोनों सदनों में इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के लिए दबाव बनाने के वास्ते सोमवार को संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विभिन्न विपक्षी दलों के नेता जिन्होंने अब इंडिया गठबंधन बनाया है वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में मिलेंगे और संसद में अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।